आपका आज फिर से स्वागत मैं करती हूँ। आज आइए हम 9 क्लास के हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, तुलसीदास किस प्रकार से ईश्वर की अविचल भक्ति पाने की बात करते हैं? विनय के पद के आधार पर वर्णन करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके जो विषय हैं हिंदी के, उससे संबंधित कुछ अध्यायों को अपने वीडियो में उसकी व्याख्या की है। आप उस वीडियो को देखकर भी इस पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे चैप्टर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। फिर भी कुछ प्रश्न हैं, इसके उत्तर मैं आपको समझा देती हूँ। तो विनय के पद के आधार पर अगर हम कहें तो तुलसीदास ने कहा है कि अब इस संसार में रहना नहीं चाहता मैं, और ईश्वर की कृपा से, आप यहाँ पर ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है, आपकी कृपा से मैं ऐसा स्वभाव ग्रहण करना चाहता हूँ जो संतों सा हो। संत जो सांसारिकता से दूर होते हैं, भोग विलास से दूर होते हैं, उनकी तरह व्यवहार वो ग्रहण करना चाहते हैं, यानी अपने अंदर उतारना चाहते हैं। आगे वे बता रहे हैं कि संतों का स्वभाव कैसा होता है। संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि जो मिले उसी में संतोष करना, इससे ज़्यादा और मैं आपसे कुछ नहीं चाहूँगा। यानी संतों का स्वभाव जब मैं अपना लूँ तो मेरी इच्छाएं ऐसी हो जाएं जिसके अंतर्गत जो संसार में मिले, जितना मिले, मैं उसमें अपने को संतुष्ट रखूँगा। दूसरा, दूसरों की भलाई में सदा लगा रहूँगा। मन, कर्म, वचन से इन सारे नियमों को निभाऊँगा। संतों का यह व्यवहार भी होता है, चरित्र ये होता है कि जो भी कर्म करेंगे उसे अपने मन से करेंगे, हृदय से करेंगे, अपने कर्म को समझते हैं, वे निभाते हैं, और वचन से इन सारे नियमों को निभाएंगे। संतों का स्वभाव ऐसा होता है जो हमेशा वे दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं और मन, कर्म, वचन से इन सारे नियमों को निभाते हैं। यही वो खुद भी करना चाहते हैं। कड़वे वचन जो कष्ट देने वाले होते हैं, यानी जलाने वाले होते हैं, उसकी अग्नि में हम जलने लगते हैं। अर्थात दूसरों को कड़वा वचन कहने का उद्देश्य भी यही होता है कि उसे आंतरिक कष्ट देना, यानी इन वचनों की अग्नि में वो जले। तो हर कड़वे वचन जो कष्ट देने वाले होते हैं, उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूं। यानी हर, बोलते हैं, जहर को पीकर और उसका असर अपने ऊपर ना होने देना, वो स्थिति ये चाहते हैं कि सामने वाला कितना भी कड़वा वचन बोले, मैं उसकी अग्नि में नहीं जलूँगा। यानी अपनी प्रतिक्रिया उसके विपरीत उसी प्रकार से मैं नहीं दूंगा। ऐसा मेरा चरित्र हो, यानी उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। मान और अपमान के भाव से दूर रहूँगा। कभी कभी ऐसी बात होती है कि छोटी छोटी बातों पर हम अपने मान और अपमान का प्रश्न उठा देते हैं और उससे प्रभावित होते हैं और उसके बुरे प्रतिक्रिया हम देते रहते हैं। तो उस बंधन से भी अपने आप को मुक्त रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं। इन दोनों दशाओं में वे अपने मन को शीतल रखना चाहते हैं और सदा दूसरों के गुण देखना चाहते हैं, दोष नहीं देखना चाहते। हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होता है, पर हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। तो मैं हमेशा दूसरों में गुण देखना चाहूँगा, उनके दोष को नहीं कहूँगा। शरीर की इंद्रियों से संबंधित जो चिंता होती है, यानी कष्ट में ना रहना, आराम की इच्छा करना, ये सारी चिंताएं जो होती है शरीर से संबंधित होती है, जो हमें दुख देती है और सुख भी शरीर ही देती है। तो इन दोनों को एक समान समझूंगा, सुख हो या दुख हो। इन्हें ना मैं सुख में अत्यधिक इतराऊंगा, ना दुख में मैं किसी को कोसूंगा। यानी दोनों स्थितियों में मैं अपने आप को समान रखूंगा। यही तुलसीदास ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अविचल होकर, यानी बिना विचलित हुए, बिना भटके मैं इस रास्ते पर चलता रहूं। ये आपकी कृपा से मेरा मन ऐसा हो सकता है। आप मुझे ऐसी इच्छा शक्ति दें ताकि मेरा स्वभाव संतों सा हो जाए। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कुतर्क दिए हैं? पठित पाठ के आधार पर लिखना है। तो हमने पढ़ा है ये पाठ, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं और इन्होंने
स्त्री शिक्षा के विरोध में जिन लोगों ने कुतर्क दिए हैं, यानी उनका तर्क सही नहीं है, उसका विरोध जमकर किया है इस पाठ में। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कुतर्क दिए हैं। इससे संबंधित भी मेरा एक वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा आपको आंसर। स्त्री शिक्षा के विरोध करने वाले लोगों ने पहला कुतर्क जो दिया है वो ये था कि संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से भी अनपढ़ों की भाषा में बात कराई गई थी। यानी संस्कृत के जो नाटक हमें मिलते हैं, जो आदिकालीन नाटक हैं, उनमें कुलीन स्त्रियां जो थी वो भी अनपढ़ों की भाषा में बात करती थी। पहला कुतर्क उन्होंने ये दिया। दूसरा कुतर्क वे ये देते हैं कि शकुंतला बहुत कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी इतना कम पढ़ने के बाद भी उसने दुष्यंत को जो कड़वी बातें बोली वो इसी थोड़े पढ़े लिखे के कारण ही था। यानी वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती तो शायद इस तरह की कड़वी बातें वह दुष्यंत को नहीं कहती। यह कुतर्क था उनका दूसरा। और तीसरा कुतर्क ये था कि गंवार की भाषा पढ़ना भी स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी स्त्रियां अगर पढ़ जाती हैं तो बर्बाद हो जाती हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है। इस बारे में मैंने अपने वीडियो में काफ़ी विस्तृत रूप में समझाया है, आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर स्त्रियां पढ़ने से बर्बाद होती है तो समाज में जो चोरी, डकैती, गुंडागर्दी चल रही है वो भी तो पुरुषों के पढ़ने के कारण हो रही है। खैर, आप उसे देख सकते हैं। आगे मैं पढ़ती हूँ। द्विवेदी जी ने बहुत ही जोरदार तरीके से उन सभी लोगों की छोटी मानसिकता की चर्चा करते हुए उनके द्वारा आधारहीन तर्कों का खंडन किया है। जो लोग पढ़े लिखे ज्ञानी समाज के मार्गदर्शक कहे जाते रहे हैं, वो स्त्रियों के पढ़ने लिखने के खिलाफ ये कुतर्क देते रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 3 नंबर। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। प्रस्तुत अंश के रचनाकार एवं पाठ का नाम उल्लेख करें। ख है उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। क के अनुसार ये प्रस्तुत अंश हिंसा परमो धर्म पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। ख के अनुसार देख लेते हैं। इस अंश में प्रेमचंद ने मुख्य पात्र जो जामिद है हिंसा परमो धर्म पाठ का, इसके अंदर की इंसानियत को दिखाया है, जिसके अंदर सिर्फ मानवीयता भरी हुई है, उसके अंदर सिर्फ सेवा भाव भरा हुआ है। दूसरों के प्रति ना उससे दोस्ती का अनुभव है ना दुश्मनी का। वह इन बातों को नहीं जानता है, वह सिर्फ सेवा करना जानता है और बदले में कुछ भी किसी से अपेक्षा नहीं करता है। जामिद जब लोगों के समझाने पर कुछ अपने बारे में सोचने लगता है कि हाँ, मुझे भी अपने भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहिए, यह सोचते हुए एक दिन वो निकल आता है शहर की तरफ। शहर में वह देखता है कि बहुत सारे मंदिर मस्जिद चारों ओर हैं। उसे ये लगता है कि शहर के लोग बहुत ईश्वर भक्त हैं, यानी दिल से भी बहुत पवित्र होंगे। और यह सोचकर उसके मन में यह बात आ जाती है कि सभी लोग यहाँ तो देवता तुल्य हैं। जबकि वह गांव में उसने जहाँ पर देखा है कि वहाँ मंदिर और मस्जिद नहीं उसे दिखाई देता था, बहुत कम थे संख्या में। और लोगों को अगर जल ढालना हो तो वह किसी पेड़ के नीचे ढाल देते थे, किसी को नमाज पढ़ना हो तो वह चबूतरे पे पढ़ लेता था। उस तुलना में उससे शहर के लोग के बारे में यह भ्रम हुआ कि शहर के लोग देवता तुल्य हैं। दूसरों को देवता समझने वाले हृदय से खुद देवता तुल्य होते हैं, ना कि जो जिन्हें वह देखता है वह देवता तुल्य होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानिल का चल दुकुल अली। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? और दूसरा है उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। पहले के अनुसार उत्तर हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से पद्यांश से लिया गया है और इसकी रचयिता है महादेवी वर्मा, जो कि छायावादी काल की एक प्रमुख स्तंभ है। और ख के अनुसार हम उत्तर देखते हैं कि आशय क्या है। तो यहाँ पर कवित्री ने वसंत की एक संध्या का चित्रण नारी के रूप में किया है। संध्या का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि जब किसी चीज़ की तुलना मानव के साथ की जाए और मानव की तरह उसका चित्रण किया जाए, तो यही इस पद्य में कवित्री ने किया है। यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर की अपनी रचनाओं में वसंत का चित्रण महादेवी ने एक नारी के रूप में किया है और वसंत ऋतु का चित्रण इनकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा हमने देखा है। कवित्री कहती हैं कि तुम्हारे रोम रोम में पुलकित कर देने वाले सपने हो।
तुम्हारे हाथों में मीठी यादों की अंजलि हो। मलय पर्वत से आने वाली वायु का दुपट्टा, मलय पर्वत से आने वाली वायु में सुगंधित दुपट्टा हो। इस तरह से वसंत की संध्या का यहाँ पर महादेवी ने सुंदर चित्रण किया है। कर का अर्थ होता है हाथ, और हाथों में मीठी यादों की अंजलि होनी चाहिए और सुगंधित वायु का दुपट्टा हो। ये इसका अर्थ है। आगे हम देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, गुरु नानक देव जी के बारे में आप क्या जानते हैं? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। तो गुरु नानक देव जी का हम परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता तृप्ता ने इनका नाम नानक रखा। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से ही नानक देव जी का भौतिक संसार के प्रति कोई लगाव नहीं था। मर्दाना, लहना, बाला और रामदास ये 4 शिष्य थे। इनको लेकर ये तीर्थाटन के लिए निकल गए और जगह जगह उपदेश देने लगे। सन 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे कर लिए थे, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। नानक सर्वेश्वरवादी थे, यानी सभी ईश्वर को वो मानते थे समान। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है, यानी नारी को उच्च स्थान दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है और उनकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है। यानी उनकी उपासना जो थी वो हिंदू के लिए भी थी और मुसलमान दोनों के लिए समान थी। मूर्ति पूजा, बहुदेव उपासना को ये अनावश्यक कहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों पर इनके मत का प्रभाव पड़ता था। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहतानीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द 19 रागों में गुरबाणी में शामिल हैं। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें पहले गुरु नानक हैं तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। इनके नाम इस तरह से हैं: गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। हम अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। पठित पाठ के आधार पर सिद्ध करें। तो किस पाठ में आपने ये लाइनें पढ़ी हैं ये आपको बताना है और इसका आशय भी आपको बतलाना है। तो आपके सिलेबस में यह पाठ है संस्कृति है क्या, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसमें बताने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया की संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती है। कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता है कि दूसरी संस्कृति से वह अछूता है। उसकी संस्कृति में किसी दूसरे देश की संस्कृति, दूसरी जाति की संस्कृति या दूसरे धर्म की संस्कृति का प्रभाव नहीं है। यही बात इसमें कही गई है, क्योंकि हर व्यक्ति और हर देश एक दूसरे की संस्कृति से कुछ न कुछ लेते हैं और उन्हें भी अपनी संस्कृति से प्रभावित करते रहते हैं। और यही चीज़ें हैं जो किसी भी देश को महान बनाता है और हमारी देश की संस्कृति की यही सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारे देश ने हमेशा दूसरी संस्कृति को अपना बहुत कुछ दिया है और दूसरी संस्कृतियों से भी बहुत कुछ अपनाया है जो अपनाने के लायक रहा है, यानी आत्मसात किया है। इसलिए हमारे देश की संस्कृति सारी दुनिया में इसका स्थान बहुत ऊंचा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? मुख्य रूप से ध्वनि के कितने भेद हैं, वर्णन करें। मैं आपको बता दूं कि ध्वनि से संबंधित वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगी। यहाँ पर काफ़ी छोटे रूप में मैंने इसकी व्याख्या कर आपको उत्तर समझाने की कोशिश की है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है
जब कोई आवाज़ आती है तो वह एक कंपन से आती है, और वह कंपन हवा में हो सकता है, जल में हो सकता है, किसी वस्तु में हो सकता है, धातु में हो सकता है। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। संचारित होना यानी कि आगे बढ़ना। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ऐसी बहुत सी ध्वनि है जो होती है पर हम उसे सुन नहीं पाते। पशुओं में यह क्षमता होती है कि वे उन ध्वनियों को सुन पाते हैं जो हम नहीं सुन पाते, पर मानव ने व्याकरण की रचना की है और यह व्याकरण मानव के लिए ही है, इसलिए हम उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जिसे हम सुन सकते हैं। हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, और स्वर के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से मुख से निकलती है। भेद उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जब किसी को दूर से पुकारने पर अंतिम स्वर को खींचना पड़ता है तो अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का बोध होता है, जैसे ओम, रोम आदि। इसे हम खींचकर बोलते हैं, इसलिए 2 से अधिक मात्राओं का इसमें बोध होता है। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं और बचे हुए सारे मूल स्वर हैं। व्यंजन देख लेते हैं। जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। इसकी विस्तृत चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में जरूर करूंगी, आप उसे देखना ना भूलें। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन के भेद, इसके निम्न भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, जैसे क से म तक स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, य से लेकर व तक, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण व्यंजन, श, स, ह, ये उष्ण व्यंजन है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कर संधि के नाम लिखें। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल। हमने बहुत बार सुना है कि 2 देशों के बीच संधि हुई। संधि यानी जब एक विचार पर सहमति हो तो उसे संधि कहते हैं, और यहाँ पर जब 2 वर्णों का मेल हो तो उसे हम संधि कहते हैं। इसमें 2 अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है और इसी को संधि कहते हैं। संधि के भेद 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें जो संधि के लिए करने के लिए दिए गए हैं उसे आप देख लीजिए। इसकी भी मैं विस्तृत रूप में आपको समझाने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। आप उसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि थोड़े से प्रश्न उत्तरों को जान जाने से आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान को हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्थायी रूप से रखने के लिए आपको विस्तृत रूप में किसी भी चीज़ को समझना होता है, और एक बार ध्यान से समझ लेना ही काफ़ी होता है। इसलिए आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अभी जो संधि दिए गए हैं उसका विच्छेद मैंने यहाँ पे किया है, आप इसे देख लें। जैसे परेश, पर जोड़ इस, स्वर संधि एकाएक एक एक होगा इसका विच्छेद करने पर। स्वर संधि अन्वेषण, अनु जोड़ ऐसन, यहाँ भी स्वर संधि है। उद्धार, उत जोड़ हार, व्यंजन संधि है। पवन, पो जोड़ अन, स्वर संधि है। निस्तेज, निह जोड़ तेज, विसर्ग संधि है। तन्मय, तन जोड़ मैं, स्वर संधि है। प्रत्यय, प्रति जोड़ ऐ, स्वर संधि है। पर यह किस तरह से स्वर है, हम कैसे पहचानेंगे, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको ज़रूर। तब तक के लिए यह वीडियो आपके काम का है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप ज्ञान को ज़रूर बांटें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपको मिलते रहें आसानी से।
और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें।